नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोस्तों, शिक्षक शिक्षा मित्र पात्रता एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा सिंह ने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जैसे आपको नाम से ज्ञात होगा कि शिक्षक शिक्षा मित्र पात्रता एसोसिएशन ये इस संगठन की जिलाध्यक्ष हैं और इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन दे करके मांग की है और अपने ज्ञापन में बताया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1,43,000 शिक्षा मित्र परिषदीय विद्यालयों में 25 सालों से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि सभी शिक्षा मित्र स्नातक हैं और 2 वर्षीय बीटीसी की परीक्षा भी प्राप्त है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं शिक्षा मित्रों को जो बीटीसी का प्रशिक्षण हुआ था, इसी के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने दोस्तों इनके लिए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी थी। लेकिन 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन ये कह करके रद्द कर दिया कि शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं है। तो दोस्तों, 2017 में शिक्षा मित्रों के लिए 42,000 रुपया लगभग वेतन मिल रहा था 12 महीने के लिए। लेकिन 2017 के बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आते हैं, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आ जाता है और उस निर्णय के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी शिक्षा मित्रों को 42,000 से वेतन घटा करके 11 महीने के लिए 10,000 रुपये फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा था कि सभी शिक्षा मित्र 2 वर्षों तक अपने पदों पर रहते हुए टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और जो टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं वे सहायक अध्यापकों के पदों पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों का 10,000 कर दिया। उस समय 20,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास थे और उसके बाद आज 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं और 2017 से आज तक इन शिक्षा मित्रों के लिए 11 महीने तक 10,000 रुपया मानदेय मिल रहा है। इतनी महंगाई में शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं और बार बार सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। इसी के क्रम में दोस्तों, जिला अध्यक्ष मीरा सिंह जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोगों को ज्ञापन देना था। हम जो है टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं। 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं और उसमें 50,000 शिक्षा मित्र लगभग टीईटी पास हैं जी। तो हम लोगों का मांग है कि उत्तराखंड की भांति हम लोगों को भी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग एनसीटीई मानक पूरा करते हैं। अच्छा। 1999 की जो नियमावली थी उत्तर प्रदेश की, उसी नियमावली पर उत्तराखंड में वहाँ सहायक अध्यापक बना दिए हैं जो टेट पास थे। अच्छा। लेकिन जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी बात को सरकार नहीं मानती तो आगे की क्या आपको पहल होगा, क्या रणनीति होगी? अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे कुछ कदम सख्ती उठाना पड़ेगा और क्या होता है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सरकार से कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों को जो है सहायक अध्यापक के पद पर करा दे, नियुक्त करें। कम से कम अब से हम लोग का जीवन यापन थोड़ा ढंग से हो जाए, क्योंकि इतना अल्प मानदेय है, 10,000 में गुजारा होना बड़ा मुश्किल है।
हम लोगों को बहुत आज कष्ट होता आज हम लोगों का कंडीशन ये है सर हम्म, कि आप सभी घर जो शिक्षा मित्र हैं, सभी घर के लोगों के एक परिवार हैं, जो परिवार जिनके मम्मी बीमार है, पापा बीमार हैं, या बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, तो आज हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो आने वाले बच्चों का, उन पीढ़ियों का हम पेट कैसे पालेंगे, उनको हम पढ़ाई कैसे करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मिल रहा है मानदेय वो बहुत कम है, अल्प है, बहुत कम है, बढ़ोतरी उससे किया जाए हमारा महंगाई के नहीं अनुसार। हो पा रहा है। हाँ, महंगाई के हिसाब से वो कुछ नहीं है सर। महंगाई जो वर्तमान की महंगाई है, वो आज को देखते हुए आज भारत सरकार से हम कहेंगे, अपने योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि वो हम लोगों के बारे में विचार करें, चूंकि हम लोग टेट पास हैं, ठीक, जो उनका मानक है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। सर एक कि 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र यूपी टीईटी की और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं। स्नातक तो सभी हैं ही। सभी शिक्षा मित्रों का गुजारा मात्र 301 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। इससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके वृद्ध माता पिता हैं और इनके बच्चे उच्च शिक्षा के साथ साथ शादी के योग्य हो गए हैं। तो इतने कम मानदेय में बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। साथ साथ दोस्तों इन्होंने ये भी मांग की है कि उत्तराखंड की सरकार ने जो शिक्षा मित्र बीटीसी थे और जिन्होंने टीईटी या सीटीईटी की परीक्षा पास कर ली थी, उनके लिए राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 में संशोधन करके सभी शिक्षा मित्रों के लिए सहायक अध्यापक के पद पर 2019 में नियुक्त कर दिया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षा मित्रों के लिए आज भी 10,000 रुपया 11 महीने का दिया जा रहा है। दोस्तों मीरा सिंह जी ने मांग की है कि उत्तराखंड की भांति उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी सुपर टीईटी की परीक्षा से मुक्त करते हुए सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति दी जाए। और जो शेष शिक्षा मित्र हैं, जो दोस्तों टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए जो शैक्षिक अर्हता है, टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय दिया जाए। और जैसे ही ये सभी शिक्षा मित्र टीईटी पास कर लें, या जैसे जैसे टीईटी पास करते जाएं, वैसे इन सभी शिक्षा मित्रों के लिए भी सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन जब तक यह सरकार शिक्षा मित्रों के लिए जो टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, तब तक प्रशिक्षित वेतनमान दे, क्योंकि सभी शिक्षा मित्र 2 वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त हैं। दोस्तों इसी के क्रम में अपने ज्ञापन में मीरा सिंह जी ने बताया है कि 1 सितंबर 2025 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जिस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए आया था कि टीईटी पास करनी होगी, इसी तरह से 2010 से पहले के नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने के लिए आदेश आया है। और इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 2 वर्ष के अंदर अगर टीईटी पास नहीं कर पाते हो तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर टीईटी पास कर लेते हो तभी नौकरी में बने रह सकते हो, और प्रमोशन भी तभी हो पाएंगे जब आप टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। तो दोस्तों 2010 से पहले के सभी शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं, जिनकी संख्या 1,86,000 के लगभग है। और इधर 1.25 लाख शिक्षा मित्र 2010 से पहले के ही नियुक्त हैं। उनमें से 50 से 60,000 के लगभग शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो यूपी टीईटी की और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं। और इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्रम में सरकार उत्तराखंड की भांति जैसे 2019 में शिक्षा मित्रों के लिए सहायक अध्यापक बना दिया गया है। तो दोस्तों शिक्षक शिक्षा मित्र पात्रता एसोसिएशन जनपद सिद्धार्थनगर की सभी पदाधिकारीगण और वहाँ की जिला अध्यक्ष मीरा सिंह भी अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रही हैं कि उत्तराखंड की भांति उत्तर प्रदेश में भी सभी शिक्षा मित्रों के लिए जो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं, इनके लिए
सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी जाए। जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों शिक्षकों की मांग पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि सभी शिक्षकों को बराबर प्रशिक्षण देते रहे हैं तो इनके लिए टीईटी की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल कर करके कि इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः विचार करे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उधर अगर विचार करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एकदम सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से और एसएसपीए सिद्धार्थनगर की जिला अध्यक्ष मीरा सिंह निवेदन कर रही हैं और कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी इन शिक्षकों के साथ साथ बराबर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रशिक्षण अब तक नहीं रहा है जो शिक्षकों को प्राप्त है और शिक्षा मित्रों ने प्राप्त नहीं किया है। दोस्तों, इन शिक्षकों से शिक्षा मित्र ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र जब नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्रों की उस समय 30 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद हर 6 महीने पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी शिक्षा मित्रों को प्राप्त हैं। जबकि केवल शिक्षकों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इधर शिक्षा मित्रों ने भी बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उधर टीईटी भी पास नहीं है 1,46,000 शिक्षक 2010 से जो पहले के नियुक्त हैं। और दोस्तों 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षा मित्र जो हैं वो सभी 60,000 ऐसे हैं उनमें से जो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं। दोस्तों, एसएसपीए की मांग है, जो सिद्धार्थनगर की जिला अध्यक्ष मीरा सिंह हैं, उन्होंने अपने ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित कर दिया। एकदम सच यूट्यूब चैनल की तरफ से हम भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं और सभी शिक्षा मित्र बीटीसी और स्नातक तो हैं ही, इसके साथ साथ लगभग 50,000 से 60,000 की संख्या में शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो आपके उत्तराखंड की भांति टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास हैं और उत्तराखंड में जब उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया है तो फिर आपके इस राम राज्य वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को आखिर क्यों सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो मीरा मिश्रा की मांगे हैं, एसएसपीए सिद्धार्थनगर ने ज्ञापन देकर के जो मांगे सरकार से मांगी हैं, वे मांगे आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक एसएसपीए की और सभी शिक्षा मित्रों की मांगें वहां तक पहुंचें और सरकार विचार करे कि शिक्षा मित्रों के साथ अब अन्याय न हो, शिक्षा मित्रों को न्याय मिल सके। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये बताना बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.